बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी को। मैं सुनील कुमार आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बिहार पुलिस के हिंदी का कुछ सेट जो है आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। पहला प्रश्न है, धर्म का विशेषण क्या होगा। किसी भी शब्द के जो विशेषता को बतलाता है उसको हम विशेषण कहते हैं। वही कहता है धर्म का विशेषण क्या है, तो धर्म का विशेषण धार्मिक है। धर्म एक शब्द है जिसका विशेषण धार्मिक होगा। उल्टा पूछेगा तो अधर्मी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, आया सो जाएगा राजा रंक फकीर। आया सो जाएगा राजा रंक फकीर। इस मुहावरा का या इस शब्द का अर्थ क्या होता है। इस मुहावरा या इस शब्द का अर्थ होता है सबको कहीं ना कहीं जाना है। ये गलत बात है। जो घर गया वह जाएगा, यह भी गलत है। मृत्यु प्रकृति का नियम है, सही बात है। राजा हो, रंक हो या फकीर हो, सभी को मरना जरूरी रहता है, मरेगा ही कभी न कभी, ये प्रकृति का नियम है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है, कबीर को किस धारा का कवि मानते हैं। कबीर जो है उसको किस धारा के कवि मानते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक तो नहीं होगा, सगुण भी नहीं होगा, और एक है निर्गुण या निर्गुण होगा। देखिए निर्गुण और सगुण में थोड़ा सा फर्क है। निर्गुण जो निरंकार होता है, जो मूर्ति को नहीं मानता है, निर्गुण कहा जाता है। सगुण जो मूर्ति को मानता है तो उसको सगुण कहा जाता है। निह प्लस आहार से कौन सा शब्द बनेगा। निह प्लस आहार, विसर्ग का र हो जाएगा, और आ है तो आ हो जाएगा। निराहार कहीं पर होगा, निराहार, ये सी नंबर हो जाएगा निराहार। देखिए यहाँ निराधार दिया है लेकिन यहाँ पर हा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ जब अलगाव होता है तो अपादान होता है, तो ये हो गया अपादान कारक। इसी प्रकार से आ जाएगा आंसू आँख से टपकते हैं, इसी प्रकार से आ जाएगा बादल से बूंद टपकते हैं, सब अपादान कारक होगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता या विचार की प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्ता की। अगला प्रश्न कहता है, जो बाएं हाथ से बाण चलाता है उसे क्या कहते हैं। जो बाएं हाथ से बाण चलाता है उसको व्यय साची कहते हैं, सव्यय साची कहते हैं उसको। अगला प्रश्न कहता है, पेड़ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन के हिसाब से जो है, देखिए पट नहीं होता है, और पट मतलब चालाक होता है, विटप होगा, विटप होगा, विटप इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है। कहता है आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप जो है एक मध्यम पुरुष हैं। सामने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, और जो उत्तम पुरुष होता है उसको मैं है, हम दोनों, हम लोग, ये सब उत्तम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष जिसको प्रथम पुरुष भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। अगला प्रश्न कहता है, पंचभुज में कौन सा समास है। देखिए समास की जब भी बात आती है तभी हम सारे समास को आपके समक्ष रखता हूँ संक्षेप रूप में। जब भी संख्यावाची रहे तो यह संख्या पूर्व द्विगु, ये पंचभुज जो है आपको द्विगु समास हो जाएगा। और जिसका बाद वाला पद प्रधान हो तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद अव्यय हो उसको अव्ययीभाव समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए।
सही अर्थ चुनना है। ये ठिठोली शब्द है। ठिठोली का होता है परिहास, मजाक उड़ाना, परिहास। नाराजगी नहीं होगा, न खेल होगा, नहीं ठगा जाएगा, परिहास मजाक की टाइप से आता है। ये अगला प्रश्न कहता है, कुछ और सेट है मेरे पास। अगला कहता है, किस समास में दोनों पद मिलने पर अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है। कहा कि दोनों अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ जब प्रकट करता है उसको कौन सा समास कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि पहला तत्पुरुष समास नहीं होगा, चूंकि तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है। बाद वाला पद प्रधान होता है तो नहीं होगा। सी नंबर भी नहीं होगा। अव्यय रहता है तो उसको हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। कर्मधारय भी नहीं होगा, बहुव्रीहि होगा। बहुव्रीहि में न पहला पद न दूसरा पद बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला कहता है, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति किस, हिंदी अर्थ क्या होगा। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है। तो इस हिंदी का अर्थ होता है यहाँ के निवासी होता है या देशवासी होता है। तो यहाँ देशवासी हो जाएगा। इस पंक्ति के आधार पर अगर अर्थ लगाए तो इस हिंदी का देशवासी हो जाएगा, हिंदू नहीं होगा या हिंदी भाषी नहीं होगा। हिंदी है, हम वतन हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी शब्द का अर्थ जो है देशवासी या निवासी हो जाएगा। मृगनयनी किस प्रकार का उपन्यास है। मृगनयनी यह किस प्रकार का उपन्यास है। उपन्यास की बात करता है कि मृगनयनी जो है किस प्रकार के उपन्यास है। आदर्शवादी उपन्यास है मृगनयनी, आदर्शवादी उपन्यास मृगनयनी है। अगला कहता है, कंजूसी से धन व्यय, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसको कृपण कहते हैं, कृपण कहते हैं। मितव्ययी जो है वह झूठ बोल के करता है। अल्पव्ययी जो है वह कुछ समय के लिए खर्च करता है, अल्पव्ययी। और कृपण मतलब होता है कंजूसी से जो धन एकत्रित करता है, व्यय करता है, उसको हम कृपण कहते हैं। अगला कहता है, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उन्हें क्या कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जब जागृत होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं आलंबन, आलंबन कहते हैं, आलंबन कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द है, पुष्प मतलब फूल होता है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द आपको इस ऑप्शन के हिसाब से कुसुम हो जाएगा, फूल के पर्यायवाची शब्द। ऐसे प्रसून भी होता है, कुसुम भी होता है, लेकिन कुसुम पहले आया तो इस पुष्प का पर्यायवाची शब्द कुसुम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ये लिया गया किसी पाठ से लिया गया भाग है। इस पंक्ति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त जो है इस पंक्ति के रचनाकार है। ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, मुहावरा का सही अर्थ क्या है। ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, इसका सही अर्थ हो जाएगा दुस्साहस करके पछताना, दुस्साहस करके पछताना। अगला कहता है, निम्नलिखित में से किस में ईया प्रत्यय लगा है। देखिए एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। प्रत्यय किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगता है, उपसर्ग किसी भी धातु या शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग लगने पर भी उसका अर्थ बदलता है, प्रत्यय लगने पर भी उसका अर्थ बदलता है किसी भी शब्द या धातु का। तो ईया प्रत्यय से बना है, ईया प्रत्यय से जो बना है पहिया, खटिया, चूहिया, तिपहिया, ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खटिया हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, खटिया हो जाएगा इसका राइट आंसर, ईया प्रत्यय से बना हुआ। चलिए
अगला प्रश्न कहता है मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? मजदूरी और प्रेम जो है यह पूर्ण सिंह के निबंध है, पूर्ण सिंह के। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लेके आएंगे इसी बिहार पुलिस के सेट। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिए।